काफी सारे फॉर्मूला ऐसे ही पढ़ाए जाएंगे जो आपको याद है। कुछ बेसिक बेसिक चीजें आप जो भूलते हो वो भी सारी चीजें ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो गुड जैसा इवनिंग कि सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सुमित। तो आपको पता है कि हम लोग पॉलिनोमियल कर रहे थे, बहुपद, जो कि आपका सेकंड चैप्टर है। सर हाँ, अभी चालू ऑफ कर कर दो। दिया। चालू कर हाँ दो सर। ठीक है, स्टार्ट कर दिया है। आप अपना माइक बंद रखिए, ठीक है। चलिए, तो एक बार मैं पोल के बारे में बता दूं जल्दी से कि पोल में आपको आंसर कैसे करना है। तो जब भी मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं जिसके चार ऑप्शन हो, आपको आंसर करने के लिए तीन डॉट पर क्लिक करना होगा। इस एक्टिविटी पे क्लिक करोगे सेकंड पेज पर। उसके बाद तीसरा पेज खुलेगा जहां पर वन पोल एक्टिव का सेक्शन आएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एक क्वेश्चन का नंबर दिखेगा, चार ऑप्शन दिखेंगे। अब जो भी आपका आंसर है, मान लो ए, बी या सी, डी में, अगर आपका आंसर बी है तो इस बी वाले सर्कल पर क्लिक करना है और वोट पर क्लिक करोगे, तब आपका आंसर सबमिट हो जाता है, ठीक है। फिर से बैक करोगे, मैनेजमेंट पर आओगे। तो आंसर सभी लोग करिएगा जो भी मैं क्वेश्चन पूछूं। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? लास्ट क्लास का हमारा टॉपिक था बीजीएस सर्वसमिका अलजेब्राइक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के बारे में क्या बताया आपको? सर्वसमिका क्या होता है? देखो, ये दो वर्डों से मिलकर बना होता है। समीका अगर कोई बोले तो समीका का मतलब होता है समीकरण, और समीकरण जो होगा चर के कुछ मानों के लिए सही होगा। जबकि सर्वसमिका जो होगा, कोई भी अगर मैं सर्वसमिका लिखूं, आइडेंटिटी लिखूं, वह क्या होता है? जितने चर के जो भी मान आप रख दो, जितने भी नंबर आप सोच सकते हो, सारे नंबर के लिए वो सही होगा, सारे मानों के लिए वो सही होगा। और ये होता क्या है, आप चेक कैसे करते हो? आप वैल्यू पुट करके नहीं चेक करते हो। सिंपली आपको यही बताया था कि कभी भी अगर आप एलएचएस को सिंप्लीफाई करोगे, सरल करोगे, और वही चीज सरल करके सिंप्लीफाई करके आरएचएस में लिख दिया गया है, तो ऐसे इक्वेशन को, ऐसे समीकरण को सर्वसमीका कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर बताया था, अगर मैं लिख दूं 2x इंटू एक्स प्लस सेवन, ऐसे लिख दूं, और इस साइड क्या कर दूं, इसी को सिंप्लीफाई करके लिख दूं, मतलब इसी को गुना कर दूं। 2x को x से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 2x को x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ पर लिख दिया। प्लस 2x को 7 से गुना करेंगे क्या मिलेगा? 2x को 7 से गुना करेंगे तो मिल जाएगा 14x, ठीक है। अगर ऐसे लिखा रहेगा तो आप कहोगे सर यह क्या है? ये सर्वसमिका कहलाएगा, है ना। इसको हम सर्वसमिका कहेंगे क्योंकि चर के सभी मानों के लिए सही है। एलएचएस को ही सॉल्व करके आरएचएस में लिख दिया गया। और वही मैं अगर ऐसे लिख देता, 2x इंटू एक्स प्लस सेवन, और यहाँ पर कुछ भी एक वैल्यू लिख देगा 100। अब ये क्या हो गया? अब ये एक समीकरण हो गया, क्योंकि ये जो है, इसको सिंप्लीफाई करके इधर नहीं लिखा गया है। यह समीकरण कुछ चर के कुछ मानों के लिए सही होगा, एक्स के कुछ मानों के लिए सही होगा, जबकि ये जो है चर के सभी मानों के लिए सही होगा। समझ में आया? तो इस तरीके से चेक करते हैं। एलएचएस को अगर सिंप्लीफाई करके आरएचएस में लिखा गया तो सर्व समीका होगा, अदरवाइज वो समीकरण। तो इसी पे बेस्ड मैं एक रिकॉल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से करिएगा। हो सकता है कि आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़े। तो एक क्वेश्चन है, लिखा गया है इसमें से कौन सा एक सर्व समीका है, ठीक है, कौन सी एक आइडेंटिटी है। तो अभी मैं चैट आपका बंद कर रहा हूं और आपको आंसर पोल सेक्शन में देना है। तो चार ऑप्शन है और इसमें तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो समीकरण है, एक ही ऑप्शन है जो सर्व समीका है। तो ध्यान से देखिए कौन सा सर्व समीका है, कौन सा आइडेंटिटी है इसमें, ठीक है। आइडेंटिटी हो गया सर। पहचानना है आपको, ठीक है। बस वेट करते हैं, अभी काफी कम बच्चों का आंसर आया है, ठीक है। कर दिया सर। नाइस नाइस। कर दिया सर। नाइस, बढ़िया। बी करा बी। अच्छा, आपका आंसर बी है। देखते हैं क्या आंसर होगा। वैसे आप माइक ऑन करके बताओ मत सुनील कि आप क्या आंसर कर रहे हो, ठीक है। देखो, चैट क्यों बंद किया जाता है? इसलिए बंद किया जा रहा है ना, कि आप एक दूसरे का आंसर नहीं कॉपी कर पाओ, ठीक है। जो भी आपको आंसर लगता है वो पोल सेक्शन में दीजिए, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा इसमें से कौन सा आंसर सही है, ठीक है। तो कौन सा सर्व समीका है यही पहचानना, आइडेंटिटी कौन सा है। तो आप मान रख के नहीं चेक करोगे, आप क्या करोगे देखिए, अगर एलएचएस को ही सरल करके आरएचएस में लिखा गया है तो वही सर्व समीका होगा। बस इतना अगर कंसेप्ट पता है तो आप काफी जल्दी कर पाओगे। तो अभी तक आधो बच्चों का आंसर आया है। 20 सेकंड अपने, 20 सेकंड और। अच्छा, बैठे मत रहिए प्लीज, सभी लोग आंसर कीजिए, ठीक है। अभी भी कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। 15 सेकंड, 15 सेकंड और।
और पोल में आंसर करने में कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, कोई भी समस्या होती है तो बताया करो कि आपका अगर पोल नहीं आता या कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो भी आप बता सकते हो कि सर ये नहीं समझ में आया। तो लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं, उसके बाद एंड करके डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो लास्ट 10 सेकेंड्स। नाइस, सभी काफी सारे बच्चों का आंसर आया है, बहुत बढ़िया। तो लास्ट 5 सेकंड रुकते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सभी ने आंसर दिया, और मैं यही चाहूंगा कि आप जो भी आगे मैं क्वेश्चन पूछूं उसमें इसी तरीके से आप लोग सभी लोग आंसर करिए, ठीक है। और सभी का आंसर ऑलमोस्ट सही भी है, ठीक है। सभी लोग बी कह रहे हैं। देखो यहाँ पर आंसर क्या होगा, अगर मैं देखो चारों ऑप्शन को ध्यान से, सर्व समीका क्या होगा, अगर एलएचएस को ही सॉल्व करके आरएचएस में लिखा गया हो तो वो सर्व समीका हो जाएगा। आप में से देखिए, अगर पहले ऑप्शन को देखोगे तो यहाँ पर क्या लिखा गया, a+7 इंटू a-5, मतलब a+7 और a-5 पर गुना किया गया है, जबकि राइट साइड में एक वैल्यू 35 लिख दिया गया। तो इसका जो मान होगा 35 के बराबर चर के कुछ मान के लिए सही होगा, हमेशा तो सही नहीं हो सकता, हमेशा 35 नहीं आएगा। तो यहाँ पर कुछ मान लिखा गया है, इसको सॉल्व करके नहीं लिखा गया, इसको सिंप्लीफाई करके नहीं लिखा गया, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये सर्व समीकरण नहीं होगा। इसी तरीके से ऑप्शन सी को अगर मैं चेक करूं तो ऑप्शन सी भी दिख रहा है सर, यहाँ पर 2x है, इसको x+5 से गुना किया गया, यहाँ पर एक मान लिख दिया गया 12। तो इसका जो मान 12 होगा चर के यानी x के कुछ वैल्यू के लिए हो सकता है कि x का मान मैं कुछ पुट करूं तो ये सही हो जाए, हमेशा सही नहीं होगा बात, ठीक है। तो आप कहोगे सर यह भी एक समीकरण है, सर्व समीकरण नहीं है। तो ए और सी तो किसी के आंसर नहीं थे। अब ऑप्शन बी और डी में कंफ्यूजन हो रहा है कि सर आंसर बी होगा कि डी होगा, तो मैं एक एक करके दोनों को चेक कर लेता हूँ। तो आप सबसे पहले मैं क्या करूँ, ऑप्शन बी को चेक करता हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन बी में लिखा गया है a+b, एलएचएस में लिखा गया है a+b इंटू a-b, मतलब बाएं साइड में यही लिखा गया है। इसका मतलब क्या हुआ, a+b को a-b से गुना करना। तो a+b को अगर मैं a-b से गुना करूं तो क्या मिलेगा, पहले एक नंबर या वेरिएबल एक टर्म लिखा गया है a, तो a को गुना हम किससे करेंगे, a को गुना करेंगे a-b से, तो यहाँ पर लिखेंगे a को a-b से गुना करके, ठीक है। उसके बाद पता है सर यहाँ पर लिखा गया है प्लस का b, तो प्लस के b को भी दूसरे वाले ब्रैकेट से गुना करेंगे a-b से, तो यहाँ पर लिख देंगे a-b, ठीक है। तो यहाँ पर अब सॉल्व करिए इसको, तो a को a से गुना करोगे तो मिलेगा a का स्क्वायर, फिर मिलेगा माइनस का ab, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस का ab, फिर यहाँ पर b को a से गुना करेंगे क्या मिलेगा, b को a से गुना करके क्या मिलेगा सर बी ए या बी ए, बी ए बी, नाइस। तो आप बोलोगे सर अगर बी को हम ए से गुना करेंगे तो इसको बी ए लिख सकते हैं, और बी ए को हम ए बी भी लिख सकते हैं, 2 को 3 से गुना करिए, चाहे 3 को 2 से गुना करिए। अच्छा अमित, सुमित और भी जो बच्चे अभी चैट में लिख रहे हो आंसर बार बार मत लिखिए, एक बार आंसर आप लिख देते हो वो आ जाता है मेरे पास, ठीक है। अभी समझने पे फोकस कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, बी को मैं ए से गुना करूंगा तो बी ए, तो यहाँ पर आ गया हमारा, या तो बी ए लिख दो या फिर ए बी लिख दो, है ना, बी ए को हम ए बी भी लिख सकते हैं। और फाइनली बी को जब मैं बी से गुना करूंगा तो बी और बी गुना करके बी स्क्वायर मिलेगा, लेकिन एक देखो बी पॉजिटिव है, एक बी नेगेटिव है, प्लस और माइनस, माइनस का बी स्क्वायर मिला, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस का ए बी और प्लस का ए बी ये दोनों कैंसिल होगा क्या, यस बताइए। सर। एक माइनस है एक प्लस है, आपको मैंने बताया है कि अगर कोई भी टर्म सेम लिखे रहे, एक के आगे प्लस का साइन है एक के आगे माइनस का साइन है, समान पद है, तो इनको आप काट देते हो ऐसे ए बी को ए बी से, ठीक है। जैसे अगर मैं लिख दूं 3-3, तो आप बोले सर एक 3 पॉजिटिव है एक 3 नेगेटिव है, तो इसको काट देंगे और ये काट कर 0 आ जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से मैं कह रहा हूँ माइनस ए बी प्लस ए बी कट गया और बच क्या रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और देखो यही चीज आरएचएस में लिखा गया है क्या, यही आरएचएस में लिखा गया है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने देखा एलएचएस को सॉल्व किया तो सर हमारा आरएचएस आ गया, मतलब एलएचएस को ही सिंप्लीफाई किया आरएचएस आ गया। तो हम कहेंगे सर ये क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा यही वाला हमारा सर्व समीकरण होगा। क्लियर होगा, हुआ। तो सुमित, अमित, काफी सारे बच्चे जो आपने आंसर बी दिया था फिर आप कह रहे थे डी होगा, तो समझ में आया बी ही आपका आंसर सही था, समझ में आ रहा है। अगर ऑप्शन मेरा डी को, चलो सर अगर मेरा आप, ऑप्शन ठीक है। हाँ अगर आपने बी किया था तो सही है ना। चलो, लेकिन आप चैट में फिर डी कैसे बोल रहे थे, कुछ कंफ्यूजन हो रहा था क्या। सर थोड़ा तो भूल ही गया था। कोई बात नहीं, चलो ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं। अब मैं ऑप्शन डी को अगर चेक करूं, देखो ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा, अगर मैं x+4 और x+5 को गुना करके चेक करूं, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा गया x+4 इंटू x+5, तो इसको गेस मत किया करो, आप लोग सॉल्व करके देखो इसको, तो आपको क्या मिलेगा। यहाँ पर आप बोलोगे सर x को गुना करेंगे x+5 से, है ना, पहले x को गुना करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट से,
फिर कहेंगे सर 4 को गुना करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट से, तो 4 को गुना किया x प्लस 5 से, इसको गुना करिए, x को x से गुना करेंगे तो x का वर्ग मिलेगा, x को 5 से गुना करेंगे तो प्लस का 5x मिलेगा, 4 को x से गुना करेंगे तो प्लस का 4x मिलेगा, और 4 को 5 से गुना करेंगे तो 5 चौके 20 मिलेगा ना, 4 5 जा 20। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करोगे आपको मिलेगा सर एक्स स्क्वायर, 5x और 4x ऐड होके मिल जाएगा हमारा 9x, समान पदों का योग याद करिए, 5x प्लस 4x 5 4 9 और x 2x लिख दिया, प्लस 20। और ये देख के बताओ क्या यही हमारा आरएचएस में लिखा गया है, यस और नो? देखो आरएचएस में बस एक्स स्क्वायर प्लस 9x लिखा गया, 20 नहीं आया, 20 छूट गया ना, ये 20 रह गया। तो आप बोलोगे सर हमारा क्या है, एलएचएस को ही सरल करके आरएचएस में नहीं लिखा गया, एक 20 भी आना चाहिए, जबकि ये 20 नहीं लिखा गया। तो हम कहेंगे सर ये जो है समीकरण है चर के कुछ मानों के लिए सही होगा, हमेशा सही नहीं होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे सर ये आंसर नहीं होगा, तो ए भी नहीं हुआ, सी भी नहीं हुआ, डी भी नहीं हुआ, तो सर्व समीका कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? तो चेक आपको ऐसा ही करना, जब भी मैं कोई भी सर्व समीका चेक करने के लिए दूं तो आप एलएचएस को लेना, एलएचएस को सिंप्लीफाई करना और देखना अगर वो आरएचएस आ रहा है तो सर्व समीका होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चेक करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, हमने क्या पढ़ेंगे आज। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, बीजीय सर्व समीका 1, पहला आइडेंटिटी पढ़ेंगे, जिसको आप कई बार फॉर्मूला बोलकर याद करते हो। ठीक है, और आप सभी ने पढ़ा भी होगा। कोई मुझे बता सकता है क्या कि आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है क्या, और क्या होता है? अगर याद है तो यस सर। आप बताइए, बताइए क्या। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, प्लस का बी का स्क्वायर, और भी कुछ आएगा क्या? 2ab प्लस 2ab। अच्छा 2ab बोलने के पहले ना प्लस भी बोलना है, प्लस का 2ab। ठीक है, तो यही फॉर्मूला होता है, इसको डिटेल में सीखते हैं। काफी अच्छा आपने बोला, काफी अच्छा आपने ट्राई किया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझते हैं क्या क्या चीजें, किस तरीके से आता है, कहाँ से ये आता है हमारा। ठीक है, देखिए क्या क्या चीजें हैं। अगर मैं कोई एक टर्म लिख रहा हूँ a, इसको जोड़ रहा हूँ दूसरे टर्म से b, और अगर मैं इस पूरे पे मुझे वर्ग चाहिए, मतलब मुझे क्या करना है, इस पूरे a प्लस बी के ऊपर वर्ग चाहिए, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं, है ना। इसको आप बोलोगे सर इसको एक ब्रैकेट में अंदर बंद कर दीजिए और इसके ऊपर वर्ग लगा दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर। पढ़ते क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका एक्सपेंशन अगर होता है, फॉर्मूला क्या होता है या आइडेंटिटी क्या होता है, इसको जब सॉल्व करते हैं, सरल करते हैं, तो ये मिलता है a का वर्ग, यानी पहले वाला जो टर्म था हमारा, इसका वर्ग करोगे, पहले जो ये पावर है ना, ये जो 2 पावर है, ये इस पे चला जाएगा, a का वर्ग आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जो पावर 2 जो है ये दूसरे वाले पे जाएगा, b पर जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे b स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे और ए बी को गुना करके 2 से भी गुना करेंगे, तो ए बी लिख दिया और इसको 2 से भी गुना किया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2-3 बार बोलिए आपको याद हो जाएगा। ठीक है, याद हुआ सभी को? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप a प्लस बी के होल स्क्वायर के ब्रैकेट को आप एक्सपैंड करोगे या खोलोगे, तो 3 टर्म आएगा। पहला टर्म आएगा a का वर्ग, दूसरा टर्म आएगा b का वर्ग, और तीसरा टर्म आएगा 2ab। तो कितने टर्म आ रहे हैं, 3 टर्म आ रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है सभी को, समझ में आया? यस सर। अब इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं कि अगर कोई आपसे पूछे कि इसको प्रूफ करके बताओ कैसे ये फॉर्मूला कहाँ से आया। ठीक है, तो इसका प्रूफ समझते हैं, कहाँ से ये फॉर्मूला आया। कोई आपसे प्रूफ अगर पूछे तो कैसे प्रूफ करेंगे इसको। ठीक है, समझिए, जैसे अगर मैं कहूं m का पावर 2, m के पावर 2 कहने का मतलब क्या होता है, पावर क्या रिप्रेजेंट करता है, पावर यही रिप्रेजेंट करता है ना कि m को कितने बार गुना किया गया है। तो इसका मतलब आप बोलोगे सर m को 2 बार गुना किया गया है। ठीक है, अगर मैं बोलूं 5 का वर्ग, तो आप बोलोगे सर 5 के वर्ग का मतलब 5 को 2 बार गुना किया गया होगा। अब मैं कह रहा हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हुआ, बीच में प्लस का साइन लगाया गया, मतलब ये a प्लस बी पूरे का वर्ग है, मतलब a प्लस बी को 2 बार गुना करना, है ना। पावर 2 करने का मतलब क्या हुआ कि आप बोलोगे सर a प्लस बी लिखिए, फिर इसको गुना करिए a प्लस बी से ही, उसी क्वांटिटी को 2 बार गुना कर दीजिए। ठीक है, तो a प्लस बी को 2 बार गुना किया। अब a प्लस बी को a प्लस बी से अगर आप गुना करोगे तो ये बस द्विपद से द्विपद का गुणन है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर पहला जो टर्म है a है, तो इस a को गुना करेंगे हम पूरे इस दूसरे वाले ब्रैकेट से, तो यहाँ पर गुना करके लिख दोगे a इंटू ए प्लस बी। फिर अगला जो टर्म था हमारा प्लस का बी था, तो यहाँ पर लिख दिया प्लस का बी, और प्लस के बी को भी गुना करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट से, तो यहाँ पर आ गया हमारा a प्लस बी।
ये याद है ना सभी को, द्विपद से द्विपद का गुणन है बस। तो ए को गुना किया ए प्लस बी से, फिर बी को गुना किया ए प्लस बी से। अब इसको गुना करने पर क्या मिलेगा, आगे की अगर मैं कैलकुलेशन कर दूं, तो ए को अब आप अगर ए से गुना करोगे तो ए इंटू ए क्या होगा, ए का वर्ग हो जाएगा। फिर मुझे दिख रहा है ए और बी गुना होगा, दोनों ही पॉजिटिव है तो प्लस 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 ही आएगा, और मिलेगा ए इंटू बी, क्या आएगा, ए बी मिलेगा। ए को बी से गुना कर रहा हूँ, ए को बी से गुना करेंगे तो ए बी मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्लस का साइन था, मैंने प्लस का साइन लगाया। अब बी को अगर मैं ए से गुना करूं क्या मिलेगा, अभी थोड़ी देर पहले पूछ रहा था। देखो बी को ए से गुना करोगे तो आप बोलोगे सर बी ए मिलेगा, और बी ए को हम ए बी भी लिख सकते हैं। चाहे बी को ए से गुना करिए, चाहे ए को बी से गुना करिए, चाहे आप 2 को 3 से गुना करो, चाहे 3 को 2 से गुना करो, दोनों तो बराबर आएगा। तो आप यहाँ पर लिख दोगे बी को ए से गुना करके, यहाँ पर आया हमारा सर ए बी ही आया। ठीक है, बी ए को मैं ए बी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं बी को बी से गुना करूंगा, तो बी को बी से गुना करके क्या मिलेगा, बी का पावर 2 मिलेगा। ठीक है, समझ में आया इतना? यस सर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अब मैं पहले वाले टर्म को तो ए स्क्वायर को मैं ए स्क्वायर ही लिख रहा हूँ, ये लास्ट वाले टर्म को मैं बी स्क्वायर को मैं बी स्क्वायर ही लिख रहा हूँ। ठीक है, अब इसको समझिएगा, जो बीच में ए बी प्लस ए बी लिखा गया है, तो मुझे पहले उसको छोड़कर मुझे बताओ, अगर मैं कभी m प्लस एम लिखूं तो इसका वैल्यू कितना आएगा, m प्लस एम, एम स्क्वायर। नहीं, m स्क्वायर बोलोगे तो गलती हो जाएगा। देखो अगर मैं कह रहा हूं m इंटू एम, हाँ 2m, m देखो समझ लो, अंतर समझो। अगर मैं m को m से गुना करूं तो इसका मतलब होता है m का पावर 2, m स्क्वायर। लेकिन मैं कह रहा हूं m में m को जोड़ना है, तो हमारा आंसर आएगा 2m। समझ में आया? यस सर। ठीक है, एक और मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। चलो, अगर मैं बोल रहा हूं, अगर मैं यहां पर लिखूं x प्लस एक्स, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए है आपके पास एक्स स्क्वायर, ऑप्शन बी है आपके पास 2x, क्या आएगा? ऑप्शन बी 2x। ठीक है, ऑप्शन बी आ रहा है ना सभी का, वेरी गुड। तो x प्लस एक्स को जोड़ेंगे तो 2x मिलेगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखना है, पुरानी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो ए बी प्लस ए बी जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ए बी को ए बी से जोड़ेंगे तो ए बी कहने का मतलब एक ए बी, और ये भी दूसरा वाला भी मतलब ये भी एक ए बी, तो एक ए बी प्लस एक ए बी 2ab। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मिल गया हमारा 2ab। ठीक है, प्लस का 2ab, क्लियर है? बताइए। ठीक है, यस सर। अब बस इसको मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये अब टर्म को तो आगे पीछे लिख ही सकते हैं। आप बोलोगे सर इस ए स्क्वायर को मैंने ए स्क्वायर लिख दिया, फिर बी स्क्वायर लिख दिया, और लास्ट में ये वाला 2ab वाला टर्म लिख दिया, और ये हमारा RHS आ गया, हमारा प्रूफ हो गया। समझ में आया? ये फॉर्मूला कैसे बना समझ में आया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर को हम लोग जो याद करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कहाँ से आया? तो इस पेज की आप स्क्रीनशॉट लो, अगर नोट किया तो काफी अच्छी बात है, और अगर नोट नहीं किया है तो इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको हेल्प होगी। ठीक है, नोट कर लिया, नाइस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला याद नहीं रखना है, इसको अप्लाई भी करेंगे। जैसे कि एक फॉर्मूला तो आपने याद कर ही लिया, और याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। इसको कैसे सोचेंगे, ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर बोला जाए तो पहले आप सोचना सर, पहले वाले टर्म का स्क्वायर करेंगे, ए का वर्ग कर देंगे, फिर दूसरे वाला का वर्ग कर देंगे, बी का वर्ग कर दिया, फिर इन दोनों को गुना भी करना है 2 से गुना करके, तो प्लस 2ab, और इन सभी के बीच में क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसको मिटा दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर भी दिखते रहे। चल, तो मुझे बताइए, अगर मैं इसी पे बेस्ड आपसे पूछूं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर कोई मुझे बता सकते हो? यस सर। हाँ बताइए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। चलिए, अब कोई मुझे बताएगा क्या ये सही है? ये सही है? सभी लोग बताओ, क्या ये सही है? नाइस, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। देखो मैं समझा भी दे रहा हूँ इसको कैसे किया। हमने देखा सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर में क्या अंतर है, ए के जगह पर एक्स लिख दिया, बी के जगह पर वाई लिख दिया, और इसका पावर 2 है। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स का पावर 2 होगा, पहले इसका स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर दूसरे वाला का वर्ग करेंगे, वाई का स्क्वायर लगाएंगे, प्लस एक 2 आएगा, और इन दोनों को गुना कर देंगे, 2xy। और 2xy कहने का मतलब, ये 2ab कहने का मतलब क्या है, 2 गुना x गुना y, है ना, ये सारे आपस में गुना हो रखे हैं। ठीक है, तो मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, तो अभी कौन बताएगा? मुस्कान आपके अलावा अब कौन बताएगा? एनीवन? पी स्क्वायर हाँ प्लस स्टूडेंट, p स्क्वायर प्लस प्लस क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस प्लस
2BQ। 2PQ, नाइस, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, पहले P का वर्ग कर देंगे। देखो पहले समझ लो ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा 3 टर्म आएगा, पहला इसका स्क्वायर कर देंगे, P का वर्ग कर देंगे, फिर Q का वर्ग कर देंगे, Q का वर्ग कर दिया, फिर 2 को इन दोनों से गुना कर देंगे, 2 इंटू PQ, है ना, 2 इंटू PQ, तीनों टर्म लिख दिया, हो गया। ठीक है, उसी तरीके से मैं कहूँ M प्लस N का होल स्क्वायर, तो M प्लस N का होल स्क्वायर करने का मतलब क्या, M का वर्ग कर देंगे, फिर N का वर्ग कर देंगे, प्लस के साथ N का वर्ग कर देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, हमेशा प्लस ही आएगा इसमें, और Mn करके 2 से गुना करेंगे, 2Mn। ठीक है, तो इस तरीके से कर लोगे सभी लोग, काफी आसान लग रहा होगा आपको, याद अगर फॉर्मूला हो गया तो। यस देखिए सर। कई बार ना आप लोग अपने बुक में फार्मूला ऐसा भी लिखे देखोगे, ठीक है, बस थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, कुछ भी इसमें अलग नहीं है, बस ऐसे फार्मूला कई बार लिखा जाता है A² प्लस 2AB प्लस B²। तो ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला आइडेंटिटी बिल्कुल सेम है, आपको पता है टर्म को हम आगे पीछे लिख सकते हैं अगर वो जोड़ घटाव में लिखा हुआ है ना। जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूँ 2 + 3 + 5, इसको जोड़िएगा तो कितना मिलेगा, ये बताओ 11 सर। कितना मिलेगा, इसको जोड़कर बताओ ना, 2 3 5 को 10। 10 मिलेगा, तो 2 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 10 मिलेगा। और अगर मैं ऐसे लिख दूं तो 2 + 5 + 3, अभी भी जोड़कर 10 ही मिलेगा, तो 2 + 5 को जोड़ा 7 और 7 में 3 जोड़ा 10 मिला। तो ये टर्म को तो आगे पीछे लिख सकते हैं, तो इस 2AB को बस यहाँ पर लिख दिया और B² को बाद में लिख दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए तो इसको अप्लाई करते हैं। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे Z+3 का होल स्क्वायर बताइए। कई बार आपसे बोला जाता है कि इसका स्क्वायर आप एक्सपैंड करके लिखिए, ठीक है, विस्तृत रूप में लिखिए, विस्तार कीजिए इसको। तो Z+3 का होल स्क्वायर कैसे एक्सपैंड करेंगे, तो यहाँ पर सिंपली आपको पता है कि सर A + B का, समझिएगा, एक मैं क्वेश्चन कर दे रहा हूँ फिर आपसे भी पूछूंगा, A + B का होल स्क्वायर अगर बोला जाए तो यहाँ पर 3 टर्म आएगा सर, पहले वाला का स्क्वायर, फिर दूसरे वाला का स्क्वायर, फिर 2AB। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि Z+3 का स्क्वायर बताइए, Z+3 का पावर करिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले Z का पावर कर दोगे, मतलब Z के ऊपर पावर लगा दोगे 2, फिर प्लस, अब बोलेंगे सर इस 3 का भी स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर 3 का पावर 2 लगा देंगे, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पर देखो ऐसे मत लिखना, यहाँ पर 2AB कहने का मतलब आप ऐसे मत लिख देना 2Z3, ऐसे लिखोगे तो लिखने में ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखा जाता। 2AB कहने का मतलब क्या होता है, 2 गुना A गुना B, तो इसको आप लिख दोगे 2 गुना में Z गुना में 3, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो Z का पावर 2, तो Z का पावर 2 ही रहेगा, वेरिएबल के फॉर्म में लिखा गया है। 3 का पावर 2 कितना होगा, मुझे बताओगे कोई, 3 का पावर 2 9। 9, तो 3 का पावर 2 3 गुना 3 होगा, आपको पता है सर 3 का वर्क करने का मतलब 3 गुना 3, और ये 9 आ जाएगा, तो 3 × 3 9 आ गया, प्लस इसको गुना करेंगे 2 को 3 से कितना मिलेगा, 2 3 6 और 6Z, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये क्लियर है। और वर्ग याद रखिएगा, वर्ग आप 1 से 20 तक मैंने आपको नंबर सिस्टम के पहले ही बोला था, याद कर लीजिएगा, हमेशा आपको काम आएंगे, और अगर 25 तक याद कर लोगे काफी अच्छी बात है, ठीक है, तो 1 से 20 तक तो कम से कम याद होना ही चाहिए, और बेटर है कि अगर आप 25 तक याद कर लो, ठीक है। चलिए अब अगर इसी पे बेस्ड में कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूं, पहले अगला क्वेश्चन पर आने के पहले मैं आपसे कुछ कंसेप्ट पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ, अगर मैं लिख रहा हूँ A का वैल्यू 5x, तो मुझे बताइए आप लोग A² का वैल्यू क्या होगा, A² का वैल्यू कितना होगा। ऑप्शन ए है आपके पास 5x², ऑप्शन बी है आपके पास 25x², ऑप्शन सी आपके पास 10x², ऑप्शन डी आपके पास 100x²। ए बी सी या डी, ऑप्शन बी सर। बी, सभी लोग बताओ क्या आपका आंसर क्या है। बंटी का आंसर बी है, सुरेंद्र, ठीक है, सभी का आंसर बी है ना, ठीक है। देखो इसको समझते हैं क्या क्या चीजें हो सकती है यहाँ पर। देखो अगर मैं कह रहा हूँ ए का वैल्यू हमारा 5x है, तो ए का अगर मैं वर्ग कर रहा हूँ, समझिएगा, अगर मैं ए का वर्ग कर रहा हूँ मतलब एक पूरे मुझे ए का वर्ग चाहिए, तो आप क्या करना, मुझे सर इस पूरे 5x का वर्ग चाहिए, तो इस पूरे 5x का वर्ग करने का मतलब इस 5x का पावर 2 लगा देंगे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, 5x का पावर 2 कहने का मतलब 5x को गुना करेंगे 5x से, ठीक है, तो 5x को अगर 5x से गुना करोगे तो क्या मिलेगा, 5 गुना 5 25 हो गया, 5 × 5 25 हो गया, और x × x हमारा x² मिल गया। तो अगर a का वैल्यू 5x है तो A² का वैल्यू 25x² हो जाएगा,
शब्द के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं m का वैल्यू 7x है तो m स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा? 49x स्क्वायर। सभी लोग बताइए। तो 7x का स्क्वायर मतलब m का वर्ग करने का मतलब क्या? देखो 7x का ब्रैकेट के पावर 2 लगाओगे तो इससे मुझे पता चलेगा 7 का वर्ग हो जाएगा सर 49 और x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर। 49 कहां से आया? 7 को 2 बार गुना कर दिया, बस 49x स्क्वायर। बस छोटी सी गलती ये मत करना कि अगर मैं कह रहा हूँ m का वैल्यू 7x है तो आप ऐसा मत करना कि m स्क्वायर का वैल्यू सर 7x स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत होने का रीजन क्या है? आपने बस x का वर्ग किया, अगर ऐसे लिखा गया है, ऐसे लिखने का मतलब क्या हुआ? 7x इंटू एक्स, है ना? तो ये मतलब होता है, इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ आपने x का वर्ग किया, 7 का वर्ग नहीं किया। ठीक है, तो आपको क्या लगाना है? ब्रैकेट भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी ऐसे पूछो तो आपको ब्रैकेट के साथ लिखोगे। ठीक है, तो मुझे बताओ, अगर मैं दो टाइप से लिख रहा हूँ, मुझे बताना कौन सा सही लिखा गया है। मैं कह रहा हूँ a का जो वैल्यू है हमारा 7y है, तो मैं पूछ रहा हूँ a स्क्वायर का वैल्यू मैं 7y स्क्वायर ऐसे लिखूँ तो सही होगा, या a स्क्वायर का वैल्यू 7y का होल स्क्वायर लिखूँ ऐसे सही होगा? ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है। चैट में, चैट में प्लीज, चैट में ऑप्शन ए लिखना सही होगा या ऑप्शन बी लिखना सही होगा? नाइस, तो आप क्या करोगे? ब्रैकेट लगाकर सर वर्क करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे हमेशा। ठीक है, चलो, तो इसी पे बेस्ट, ये मैं क्यों बता रहा था, ऐसा आपको कई बार यूज आता है। जैसे आपसे कई बार बोला जाएगा ना कि एक्सपैंड कीजिए 7x प्लस 5y का होल स्क्वायर। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, तो इसको आप कैसे करोगे? ट्राई करो पहले, अभी मैं किसी से नहीं पूछ रहा, अपने कॉपी पर आप लोग ट्राई करो। ठीक है, अपने कॉपी पर सभी लोग ट्राई करेंगे, उसके बाद मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। 7x प्लस 5y का होल स्क्वायर बोला गया है। अच्छा बी, इसमें तो मैंने कुछ ऑप्शन ही नहीं दिया। 7x प्लस 5y का होल स्क्वायर सॉल्व किया क्या आप सभी ने? यस सर। ठीक है, सभी लोग सॉल्व करो अपने कॉपी पर। देखो ये क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, फिर आपसे पूछता हूँ। तो यहाँ पर आप बोलोगे अभी अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो आप रुक जाओ, अभी देखो ध्यान से। आपको पता है सर यहाँ पर क्या है? एक टर्म लिखा गया है 7x, उसके बाद एक प्लस का साइन लगाया गया, यहाँ पर दूसरा टर्म लिखा गया है 5y, और इसको ब्रैकेट में कर कर इस पे पावर 2 कर दिया गया। इस पूरे का पावर 2 चाहिए मुझे, 7x प्लस 5y इस पूरे पे पावर 2 है। तो एक फॉर्मूला आपने इससे मिलता जुलता पढ़ा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का, और यहाँ पर आता है आपका ए स्क्वायर, 3 टर्म आएगा, पहला ए का वर्ग, फिर दूसरे वाले का वर्ग, फिर यहाँ पर क्या आएगा? 2ab। ठीक है, तो इसी को अगर मैं इस फॉर्मूला पर बैठा हूँ, आप लिख सकते हो सर 7x प्लस 5y का अगर मैं पावर 2 करूं, इसका मतलब क्या हुआ? पहले आपको 7x का पावर चाहिए, मतलब इस पूरे का वर्ग चाहिए। तो आप बताओ मुझे, ऐसे लिख दो तो सही होगा क्या 7x स्क्वायर? नो सर। नहीं, क्या करना पड़ेगा हमें? सर ब्रैकेट 7 मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो आप नहीं, आप बोल दो कि ब्रैकेट लगा दीजिए ना सर, 7x का स्क्वायर पूरे का वर्ग चाहिए। तो आप बोलोगे सर पूरे 7x का वर्ग चाहिए, तो आप बोलोगे सर 7x, इसको ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर पावर लगा देंगे 7x का वर्ग। ठीक है, दूसरा टर्म क्या है हमारा? 5y है, तो इस 5y का स्क्वायर करेंगे जब, तो यहाँ पर देखेंगे सर 5y लिख देंगे, और इस पूरे का वर्ग चाहिए तो इस ब्रैकेट का लगा वर्ग के लगा देंगे। पावर 2 लगा देंगे नाइस, सर। अब यहाँ पर प्लस करेंगे और यहाँ पर कहेंगे 2ab, तो 2a के जगह पर देखो यहाँ लिखा गया 7x और b के जगह पर 5y। अब देखो यहाँ पर वर्ग नहीं आएगा, यहाँ पर आप बोलोगे सर a के जगह पर हमारा बस 7x है। देखो आपने 2ab वाले टर्म में वर्ग नहीं किया था, बस 2 है, a है और b है, तो 2 है, a के जगह पर आप लिखोगे 7x और b के जगह पर आप लिखोगे 5y, है ना? a के जगह पर हमारा 7x था, b के जगह पर 5y था। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 7 का वर्ग करेंगे कितना मिलेगा? 7 का वर्ग करोगे तो 49 मिल जाएगा, 7 7 49, है ना? तो ये मिलेगा 49x स्क्वायर। फिर ये मिलेगा 5 का वर्ग करेंगे, 5 पंजे 25, 25y स्क्वायर। और ये कितना मिल रहा है ये बताइए? 70। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, आप 5 को 2 से गुना कर दिए, 10 मिल गया, और 10 को 7 से गुना करोगे, 10 7 70, तो यहाँ पर लिख देंगे 70xy। चलो इसको रिपीट कर दूं? ठीक है, इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, इसको मिटा के एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी बच्चों को समझ में आया? बताइए। यस सर। ठीक है, तो किसी एक बच्चे का डाउट है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ।
देखो फॉर्मूला तो आपने याद कर ही रखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्वेश्चन था हमारा 7x प्लस 5y का होल स्क्वायर। पहले आपको क्या करना है, ए का वर्ग। यहाँ पर ए के जगह पर हमारा लिखा गया है 7x और बी के जगह पर हमारा लिखा गया है 5y। ठीक है, तो ए का वर्ग कहने का मतलब 7x का वर्ग, 7x का वर्ग कहने का मतलब दो टर्म है ना, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे। आप बोलोगे सर ए पे तो आपने ब्रैकेट नहीं लगाया, आप कह सकते हो ना कि ए के ऊपर ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वहां पर देखो एक सिंगल ए ही है। आप बोलोगे सर ए का भी आप ब्रैकेट लगाकर वर्ग करिए, चाहे ए स्क्वायर लिखे, दोनों बात बराबर है। लेकिन 7x यहाँ पर दो टर्म गुना हो रखे हैं, मतलब 7 और x गुना हो रखा है। तो ऐसे केस में जब हमें इसका वर्ग चाहिए, पूरे का वर्ग चाहिए, तो हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, 7x पूरे पे वर्ग लगाओगे, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर लगाएंगे 7x का स्क्वायर। दूसरा टर्म हमारा 5y है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5y का होल स्क्वायर, दूसरे वाले का वर्ग। फिर प्लस लिखेंगे, 2a भी लिखेंगे, मतलब 2 ये वाला 2 था, a का मतलब ये 7x आएगा, यहाँ पर लिख दिया 7x गुना में, और गुना में 5y, दूसरा वाला टर्म 5y को गुना किया। इसको सॉल्व करिए तो आपको क्या मिलेगा, 7 का स्क्वायर, 7x का स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 होगा ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 49, और x का स्क्वायर तो x स्क्वायर रहेगा ही रहेगा हमारा। फिर 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 का वर्ग करने का मतलब क्या, 5 को 5 से गुना करना, 5 पंजे 25, और यहाँ पर y का वर्ग प्लस, इसको गुना करिए। देखो कैसे भी गुना कर सकते हो, पहले संख्या गुना कर लीजिए, 5 को 2 से गुना किया 10, 10 को 7 से गुना किया 70, तो यहाँ पर लिख देंगे 70 और xy। क्लियर है? ये बताइए किसी का भी डाउट था, विक्रम के नाम से जो बच्चे थे, विक्रम के आईडी से जो बच्चे, आपको समझ में आया? ठीक है, नाइस। ठीक है, चलिए ऐसा क्वेश्चन और करते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं आपके लिए, क्वेश्चन है हमारे पास 6m प्लस 2n, और इसका मैं पूछ रहा हूं पावर 2 करके बताओ। चलो इसको करके बताओ। ये मैं आप में से ही किसी बच्चे से पूछूंगा, पहले सॉल्व कर लो, अपने कॉपी पर लिख लो। 6m प्लस 2n का होल स्क्वायर। सर थोड़ा टाइम चाहिए। हाँ बिल्कुल, समय है आपके पास, और कभी भी समय चाहिए तो ऐसे बताया करो, बिल्कुल टाइम है, आराम से करिए। 6m प्लस 2n का होल स्क्वायर, बस बैठे मत रहिएगा, करिएगा जरूर। हम बताएं सर? नहीं अभी नहीं, अभी बाकी सभी बच्चों को करने दो। अभी मैं ऐसा ऐसा एक दो क्वेश्चन और पूछूंगा, और आप में से कुछ बच्चे से आपसे पूछूंगा। और जिसका जिसका हो जाए चैट में वाई लिख देना, क्योंकि चैट में आंसर लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो चैट में वाई लिख देना। ठीक है, तो मुस्कान का हो गया है, या तनु का हो गया है? सर आज तनु नहीं है। ठीक है, अच्छा आज क्यों नहीं क्लास ले रही हो? सर सुरेंद्र उसकी का हो, तबीयत डाउन है इसलिए। ठीक है उनको बोलना रिकॉर्डिंग देख लेंगे। बंटी का हो गया, सुरेंद्र का हो गया, विक्रम का आईडी से बच्चों आपका हो गया। ठीक है, पूजा आपका हो गया। ठीक है, चलिए आंसर कौन बताएगा, इसका आंसर कौन बताएगा? हम बताएं सर? चलिए आप बताओ, बताओ। सर पहले तो 6m ब्रैकेट में स्क्वायर आएगा। चलो मैं जो बोल रहा हूँ, जो आप बोल रहे हो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं किसी और से पूछूंगा सही है नहीं। आप बताओ, 6m लिख देंगे और ब्रैकेट में करके पावर 2 लगा देंगे सर। नाइस, इसके बाद प्लस 2n ब्रैकेट पावर 2। पावर 2, इसके बाद, इसके बाद आपका माइक बंद है। हाँ, प्लस में सर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 6m इंटू 6m इंटू 2n। 2n। चलिए सुरेंद्र आप बताइए सही है क्या? सुरेंद्र आप क्लास में हो? यस सर। सही है ये? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ, सही है क्या ये? यस सर। चलो सर। ठीक है, नाइस। चलो ऐसा क्वेश्चन और भी करेंगे। चलो इसको मैं एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या किया गया, 6m प्लस 2n का होल स्क्वायर। आपको पता है सर a प्लस बी का होल स्क्वायर मुझे पता ही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर आएगा, फिर प्लस का b स्क्वायर आएगा, फिर प्लस का 2ab आएगा, तीन टर्म आएंगे ना, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले 6m पहले वाले टर्म का स्क्वायर किया, तो सिर्फ 6m स्क्वायर ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, तो हमें ब्रैकेट लगाना पड़ता है। तो 6m लिखकर उस पूरे पे वर्क किया। फिर दूसरा टर्म हमारा 2n था,
तो 2n लिखकर उस पूरे ब्रैकेट पे वर्क किया। उसके बाद मुझे क्या करना होता है, इन दोनों टर्म को गुना करना होता 2 से। तो 6m इंटू 2n, इन दोनों टर्म को लिखा और इसको 2 से भी गुना कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप से हमने किया, तो हमारा ये यहाँ तक तो हो गया। इसके आगे मैं अगर सॉल्व करूँ तो इसके आगे मुझे कौन बताएगा, मुस्कान के अलावा एनीवन, कोई दूसरे बच्चे? मैं सर हाँ बताइए, हाँ बताइए। सर 6 का स्क्वायर 49 स्क्वायर 6 का 49 कैसे होगा, मुझे बताओ, एक्सप्लेन करो। 6 का वर्क करेंगे तो कितना आएगा, 6 इंटू 6 कितना होगा, 36 36 36 होगा ना। तो 49 कैसे बोला था, 6 का वर्क क्या सॉरी होगा, सर 36 होगा। कोई बात नहीं, सॉरी बोलने की गलतियों से सीखते हो आप। 6 गुना 6 कितना होगा, 36 होगा। और यहाँ पर क्या आएगा, m और का 4 स्क्वायर m स्क्वायर का स्क्वायर, 2 फिर का प्लस स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4, 2 गुना 2 4, और और n स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 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 24 24। 24 कैसे आएगा, 2 गुना 6 12 हो गया, और 12 दूनी हाँ 24 सर हो गया। ठीक है, तो ये आ गया यस सर 24, और यहाँ पर mn। सभी को समझ में आया क्या ये, यस सर यस सर सभी लोग बताना। ठीक है, यस सर चलिए, तो ये हमने कर लिया। नाइस, चलो और भी क्वेश्चन करते हैं। और अगला मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर, कुछ भी लिख सकते हो आप। 3m लिख दिया, प्लस यहाँ पर मैं a10 लिख दिया। ठीक है, a10 का वर्ग। अब इसको अगर मुझे वर्क करना हो तो क्या करेंगे, चलिए करिए आप लोग। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना फास्ट होते जाएगा। 3m प्लस a10 का वर्ग, हो गया। जिसका भी हो जाए y लिख देना। तो अभी एक बच्चे का हुआ है, चलो 2 बच्चे का हो गया। नाइस, चलिए, तो अब मुझे कौन बताएगा इसका आंसर। सर 2 मिनट ठीक है, अभी समय चाहिए। नाइस, ठीक है, सर हो गया ठीक है। और किसको बताना है, हैंड रेस करेगा कोई जिससे मैं पूछ सकूं। नहीं, मुस्कान आपने आंसर दे दिया। पवन के नाम से बच्चों आपका आंसर आ गया। और कोई नया बच्चा, हाँ विक्रम मेहरा के नाम से जो बच्ची हो। चलिए, आप बताओगे, बताइए, या कोई भी जो अभी तक आंसर नहीं दिए हो, आप अगर बताना चाहते हो तो बताइए। सर मैं माइक ऑन। हाँ चलिए बताइए, और मैं बताऊं कोई सर एक, एनीवन कोई एक, क्योंकि अगर सभी बच्चे बोलोगे तो फिर डिस्टर्बेंस होगा। ठीक है, कोई एक, हाँ बताइए। 3m का स्क्वायर 3m का स्क्वायर, देखो मैं समझाते हुए चल रहा हूँ साथ के साथ। 3m का स्क्वायर कैसे आया, पहले वाले टर्म का हमने स्क्वायर कर दिया, 3m का स्क्वायर कर दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे, सर प्लस 8 प्लस 8n ब्रैकेट स्क्वायर ठीक है, 8n दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर कर दिया। दूसरा टर्म हमारा 8n, तो इसका वर्ग कर दिया, 8n का होल वर्ग। इसके बाद क्या करेंगे, सर 2 इंटू 3m अच्छा ये इंटू प्लस छोड़ दिया आपने, प्लस भी बोलना है। ये प्लस 2 इंटू 3 इंटू m 3m सर 8n इंटू 8n, है 8n ना। तो आपने क्या किया, 2ab का टर्म भी चाहिए सर, तो 2 लिखा, 3m लिखा और 8n लिखा। 2 इंटू 3m इंटू ए बी एन सॉरी 2 इंटू 3m इंटू 8n, है ना। तो ऐसे किया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का वर्ग कितना होगा, 3 का वर्ग 3 गुना 3, 3 3 9, है ना। और m पे पावर 2 लगा देंगे। फिर 8 का वर्ग कितना होगा, 8 गुना 8, 8 8 64, हमें याद है। तो 8 8 64, n का पावर 2, प्लस इसको गुना करिए। 3 को 2 से गुना करेंगे 6 मिलेगा, और 6 को 8 से गुना करेंगे कितना मिलेगा, 8 6 48। तो ये छोटे छोटे कैलकुलेशन आपको करने हैं बस। और m को n से गुना करके क्या मिलेगा, m को n से गुना करके mn मिल गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आया सभी को, अब आगे बढ़े। यस सर तो ऐसा क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछूंगा पोल में भी। ठीक है, चलिए आगे Yes, बढ़ते हैं। देखो कोई भी फॉर्मूला पढ़ा हमने तो उसको सिर्फ याद करने के लिए नहीं पढ़ते हैं, उसको अप्लाई भी करना होता है। ठीक है, तो देखो इसका एप्लीकेशन कई बार आपसे इस फॉर्म में पूछा जाता है कई बार, कि 103 का वर्ग बताइए इस फॉर्मूला को यूज करके। ठीक है, तो 103 का वर्ग तो आप लोग जानते ही हो। 103 का वर्ग करने का मतलब सर 103 को 103 से गुना करना, उसी संख्या को उसी संख्या से गुना कर देना। लेकिन आपसे बोला जाता है कि इस फॉर्मूला को यूज करके बताइए, है ना, उसको यूज करके सॉल्व कीजिए। तो 103 को आप कैसे सोचोगे, 103 को हम सोच सकते हैं क्या, सर 103 जो है वो 100 से 3 ज्यादा है कि नहीं। सर 100 प्लस 3 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, 100 से 3 ज्यादा। आप बोले सर 100 प्लस 3 क्यों लिखा,
क्योंकि 100 एक ऐसा नंबर है जिसका कैलकुलेशन काफी आसान होता है, किसी संख्या से गुना करना काफी आसान है, उसका वर्ग करना काफी आसान है ना। तो इसलिए मैंने क्या किया, 103 को मैंने सोचा कि सर ये क्या है, 100 प्लस 3, और इस पूरे पे पावर कितना है, इस पूरे पे पावर हमारा 2 है। ठीक है, यही है ना। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या है, मेरे पास फॉर्मूला उसी से मिलता जुलता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये पहला क्वेश्चन इसलिए मैं कर रहा हूँ, इसके बाद आपसे भी करवाऊंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसी पे सर मैं स्क्रीन अगर नहीं दिख रही, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर रहे हैं सर। हाँ लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, स्क्रीन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसको हम लिखेंगे 100 प्लस 3 और इस पूरे पे पावर 2 कर दिया। ठीक है, यही था ना हमारा, 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर तो चाहिए 103 का वर्ग करने के लिए। अब यहाँ पर आप इसी फॉर्मूला पे बैठा दो तो आपको पता सर ए के जगह पर यहाँ पर 100 लिखा गया है, मतलब कह सकते हैं ना सर ए के जगह पर 100 लिखा गया है, और बी के जगह पर क्या लिखा गया है, बी के जगह पर हमारा 3 लिखा गया है, तो बी के जगह पर हमारा 3 लिख दिया। ठीक है, तो इस वैल्यू यहाँ पर मान रख दीजिए। तो ए का वर्ग करने का मतलब क्या हुआ, 100 का वर्ग करना, तो यहाँ पर लिख दोगे पहले वाले नंबर का वर्ग कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, दूसरे वाले नंबर का वर्ग यानी बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर करने का मतलब इस 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर लिख दिया 3 का वर्ग, फिर प्लस। अब यहाँ पर क्या है, 2ab, 2ab कहने का मतलब 2 गुना में पहला वाला नंबर यानी 100 यानी दूसरा वाला नंबर यानी 3। ठीक है, यही आएगा ना, 2ab कहने का मतलब 2 गुना 100 गुना 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 का वर्ग कितना होगा, ये मुझे कोई बता सकता है, 100 का अगर मैं वर्ग करूं तो क्या मिलेगा, 100 का 1000 वर्ग 1000। देखो 100 को 100 से गुना करना है, तो यहाँ पर आप 1 से 1 के गुना करोगे तो 1 मिलेगा, और 2 जीरो यहाँ से आएगा और 2 जीरो यहाँ से आएगा, मतलब 10,000 10,000। होगा, 10,000। तो ये छोटी एक गलती भी आप कर दोगे ना जीरो में भी, तो आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 10,000 लिखना है प्लस सर 9 यहाँ प्लस पर 10,000 आ जाएगा। ठीक है, 3 का वर्ग कितना मिलेगा, 9 9, 3 गुना 3 9 आएगा, और 2 गुना 100 गुना 3 कितना मिलेगा, 600 100 मिलेगा, 600 सर। 600 ना सर। 3 को 2 से गुना किया 6 मिला, 3 इंटू 2 6 मिला, और 6 को 100 से गुना करेंगे तो 600 मिल जाएगा, है ना। 6 को आप 100 से गुना करोगे तो आपको 600 मिलेगा, ये छोटे छोटे कैलकुलेशन है बस आपको, 600। अब इस 10,000 को मैं 10,000 लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर समझिएगा, इस 10,000 को मैं 10,000 लिख रहा हूँ, और 600 में 9 को जोड़ रहा हूँ, तो इन दोनों को आप जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 600 में 9 ज्यादा, तो आप लिख दोगे सर यहाँ पर 609। ठीक है, 609। अब इसको करने का तरीका देखो काफी आसान है, आपको दिख रहा है सर यहाँ पर 3 अंक है, 609 में 3 अंक है, और यहाँ पर 3 जीरो है, तो बस इस 3 जीरो के जगह पर आप 609 लिख दो, 10609। या फिर आप सीधे सीधे ऐसे जोड़ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10,000 लिख के 609 से आप अगर जोड़ोगे ना तो भी आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा 90601। तो ये हमारा आंसर होगा। समझ में आया, यस सर। समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे, 103 का वर्ग हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर को यूज करके कैसे सॉल्व किया। तो ऐसा ही क्वेश्चन, हाँ पोल के पहले एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, उसके बाद मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन मुझे करके बताइए पहले, अगर मैं कह रहा हूँ 105 का वर्ग करिए, चलो पहले ये ट्राई कर लो, उसके बाद पोल में क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। और फॉर्मूला यूज करना यही वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर को यूज करके ही 105 का वर्ग निकालिए। सभी लोग सॉल्व करिएगा अपने कॉपी पर। क्लास के एंड में मैं सभी का कैमरा ऑन करवा के कॉपी चेक करूंगा कहां पर आपने ये वाला सॉल्व किया है। ठीक है, तो 105 का पावर 2 अगर करना है तो 105 जो है 5 से जो है 100 से 5 ज्यादा है ना, तो आप इसको लिख दोगे, मैं पहला स्टेप लिख दे रहा हूँ बस, ये हमारा है 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब फॉर्मूला अगर आपको सीधे मन में याद है तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूला लिख भी दे रहा हूँ। ठीक है, आप इनिशियली लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। a प्लस बी का पावर 2 का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे इतना बार हमने लिख लिया है कि याद हो जाना चाहिए अब तक। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी फॉर्मूला पे आप बैठा दो यहाँ पर 100 प्लस 5 का पावर 2। ठीक है, इसको करिए, किया सभी ने, और किया तो कितना आंसर आ रहा है, इसका तो आंसर चैट में बता सकते हो आप लोग, इसको अगर सॉल्व किया तो कितना आंसर आ रहा है, जो भी आप बोलोगे आंसर मैं यहाँ पर लिख दूंगा। सर 11,025। 11,025 एक आंसर ही आया, सर 11,025। सभी का यही है 11,025। ठीक है, देखो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, मैं समझा रहा हूँ, 100 प्लस 5 का स्क्वायर, यानी पहला नंबर क्या है 100,
आप समझ सकते हो सर ए की जगह पर 100 लिखा गया है, बी की जगह पर 5 लिखा गया, तो पहले क्या करेंगे, ए स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या कर दो 100 का स्क्वायर कर दो, फिर प्लस, अब यहाँ पर क्या करेंगे 5 का स्क्वायर, दूसरे वाला का वर्ग यानी 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख दिया 5 का वर्ग, फिर प्लस 2 इंटू पहला वाला नंबर 100 है, पहला ए की जगह पर 100 है और बी की जगह पर दूसरा नंबर 5 है, ठीक है। इसको सॉल्व कर, 100 का वर्ग आपको अभी बताया था, 100 का वर्ग करने का मतलब क्या होगा, इस पे 4 जीरो आ जाएगा, 10,000, ठीक है, मतलब 100 गुना 100 2 जीरो आया, फिर अगले वाले 100 से 2 जीरो आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख दोगे 10,000 हमारा, प्लस 5 का वर्ग 25 आएगा, 5 गुना 5 25, और 5 गुना 2 कितना होगा, 5 गुना 2 10 हो गया, और 10 को 100 से गुना करना है, तो ये मिल गया 1,000, हजार। ठीक है, 2 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से। बस ध्यान दीजिएगा कि छोटे छोटे कैलकुलेशन में कोई गलतियां ना कर दो, ठीक है, जीरो लगाने में कोई भी छोटी छोटी गलती नहीं करना है। अब मैं 10,000 को तो मैं 10,000 ही लिख रहा हूँ, ऐसा ही लिख दिया, और 1,000 में अगर 25 को जोड़ो, देखो यहाँ पर 25 है और यहाँ पर 2 जीरो है, तो इसको आप बोलोगे सर ये मिला 1025, ठीक है। अब इसके आगे आप अगर सॉल्व करोगे तो क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पर 4 अंक है और यहाँ पर 4 जीरो है, तो इस 4 जीरो के जगह पर 1025 लिख दो, तो यहाँ पर लिखोगे 11025, हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर इसमें हड़बड़ी मत करना, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो रहा है तो आप ऐसे लिख भी लेना 1025 और उसके बाद आप ऐड करना, तो 5201 11,025, बिल्कुल सही था, ठीक है। चलो, तो इसी पे बेस्ट मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जितना भी कंसेप्ट अभी तक बताया है इसी पे आपको ट्राई करना है। तो पहला क्वेश्चन है आज का, समझ में आया सभी को, क्लियर है ना, आगे बढ़े। तो क्वेश्चन है आपके लिए 2x + 3y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चैट आपका बंद रहेगा, हड़बड़ी मत करना, ऑप्शन काफी मिलते जुलते से ऑप्शन है, एक ही जैसे आपको लगेंगे लेकिन सारे ऑप्शन अलग अलग है। क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं यहाँ पर 2x + 3y का पावर 2, ठीक है। देखो काफी हड़बड़ी में आंसर करोगे तो आंसर गलत होगा। अच्छा आंसर कर दिया, इतनी जल्दी आंसर नहीं करनी थी, क्योंकि अभी एक आंसर आया और आपका आंसर गलत है, तो आराम से देखकर करना है आंसर, चारों ऑप्शन को देखिए ध्यान से, क्योंकि चारों ऑप्शन मिलते जुलते से एक ही जैसे मुझे लग रहा है, तो बस ध्यान से देखिए क्या क्या अंतर है, आप सॉल्व करिए पहले। कर दिया सर। नाइस, तो इसको एक्सपैंड करना तो काफी आसान है, लेकिन ऑप्शन से कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो ऑप्शन को ध्यान से देखिए, आपका जो आंसर आ रहा है उसको ध्यान से देखिए, कौन सा ऑप्शन में लिखा गया, सारी चीजें, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। कर दिया सर, कर दिया सर। ठीक है अमित, बढ़िया, हो गया सर। नाइस, बढ़िया। हो अभी गया आधे ही बच्चों का आंसर आया है, ठीक है। सर। और जब भी आप आंसर करो ना बस हैंड रेस कर दो, ठीक है, जब मैं पोल एंड कर दूं तो फिर हैंड डाउन कर दो, ठीक है, उससे पता चल पाएगा कितने बच्चों ने कर दिया है। ऐसे यहाँ पर मुझे पता चल जाता है कितने बच्चों ने कर दिया है, उससे एग्जैक्ट मुझे पता चल जाएगा कितने कौन कौन बच्चों ने कर दिया है, ठीक है। तो अभी आधे बच्चों का आंसर आया है, तो 15 सेकंड रुकते हैं, 15 सेकंड और, बाकी बच्चे जाइए आंसर कीजिए। तो जो भी टाइम लेके सॉल्व किए हो आप सभी का आंसर सही है, जो शुरुआती में कुछ आंसर आए थे बस उन्हीं का गलत है, बाकी सभी आंसर सही है, ठीक है। लेना हाँ क्या बोल रहे हो सुरेंद्र, टाइम चाहिए, कॉपी चेक सर। कॉपी चेक, ठीक है। लास्ट 10 सेकंड रुक रहा है, लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 5। अभी भी कुछ बच्चों जिनका आंसर नहीं आया है, ये कठिन लग रहा है क्या, बहुत आसान क्वेश्चन। 5 4 3 2 1, चलिए, तो इस पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा आंसर क्या है। अच्छा कॉपी में एक क्वेश्चन इसके बाद करवा लेता हूँ और उसके बाद फिर कॉपी चेक कर लूंगा एक साथ, ठीक है, ठीक है ना। चलो, तो एक साथ मैं दोनों ही क्वेश्चन की कॉपी चेक कर लेता हूँ। 2x + 3y का अगर मैं होल स्क्वायर किया जाए तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, आपको पता सर a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, आप बोलोगे सर a + b का होल स्क्वायर अगर लिखा रहे तो इसका मतलब 3 टर्म आएंगे, पहले a², फिर b², फिर 2ab, है ना, ये फॉर्मूला तो पता है। तो 2x + 3y का अगर मैं होल स्क्वायर करने जाऊं तो इसका मतलब क्या हुआ, a की जगह पर 2x लिखा गया और b की जगह पर 3y लिखा गया,
तो उसी तरीके से जैसे मैंने काफी सारे क्वेश्चन बताया था अभी, आप क्या करोगे, पहले 2x पहले वाले टर्म का स्क्वायर कर दोगे, एक की जगह पर 2x है तो 2x का स्क्वायर करेंगे, और ब्रैकेट लगाना जरूरी होगा यहाँ पर क्योंकि 2x दो टर्म गुना में हो रखा है, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर मतलब ये दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 इंटू 2x इंटू 3y, 2 ए बी का टर्म है ना, तो इन दोनों को गुना करेंगे 2 से, तो यहाँ पर लिख देंगे 2, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ 2 इंटू 2x इंटू 3y, ऐसा लिख देंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर मुझे बताइए 2x का स्क्वायर कितना होगा? 11x स्क्वायर 11, 4x, ठीक है, हाँ, 2 कवर करेंगे, 2 गुना तो 4 होगा, और x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रह जाएगा, प्लस के जगह पर मैंने प्लस लिख दिया, 3 कवर करेंगे तो 3 3 9 होगा, कई बार हमने किया, और y का वर्ग आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, 2 गुना 2 4, 4 गुना 3 12, यहाँ पर लिख दिया 12 x और y, ये x और y भी आएगा ना 12x। अब देखो ऑप्शन को ध्यान से, तो आप 4x स्क्वायर होना चाहिए, 9y स्क्वायर होना चाहिए और 12xy आना चाहिए, तो पहले ऑप्शन में दिख रहा है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy, यही तो हमें सही आंसर दिख गया। ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा? देखो यहाँ पर स्क्वायर छूटा हुआ है तो ये नहीं होगा आंसर। ऑप्शन बी में 9x लिखा गया जबकि यहाँ पे स्क्वायर भी नहीं है, आप बोलोगे सर ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा, बताएगा मुझे? यस सर, ये 12xy पॉइंट सर, यहाँ पे हाँ, 6x। नाइस नाइस, तो 12xy था जबकि यहाँ तो 6xy लिखा गया, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखना था, केयरफुली देखोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, समझ में आ गया ना ये? यस सर। नाइस। यस सर तो अगला क्वेश्चन है 102 का स्क्वायर। आपको बताना सर 102 का अगर मैं वर्क कर दूं तो आंसर क्या आएगा? 102 को 2 बार गुना करना है, इस फॉर्मूला को a प्लस बी के होल स्क्वायर को फॉर्मूला को यूज करके इसको सॉल्व करिए और पोल में आंसर कीजिए। और क्लास के बाद कोई भी लेफ्ट नहीं करेगा, आप सभी की मैं कॉपी भी चेक करूंगा। इस तरीके से आपने नोट्स बनाए हैं, इस तरीके से आपने सॉल्व किया है, सारी चीज दिखाना। हो गया सर। ठीक है, और फिर से मैं वही कह रहा हूँ, ऑप्शन को थोड़ा ध्यान, मतलब हड़बड़ी में मत आंसर कीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, कोई छोटी छोटी गलतियां हो जाती है कई बार। तो 102 100 से 2 ज्यादा है तो 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। हो गया सर, हो गया सर। ठीक है, हाँ, कुछ बच्चों के आंसर आए हैं अभी, लेकिन अभी बहुत कम बच्चों के आंसर आए, तो भी वेट करते हैं। ठीक है, हो ये गया नाइस, सर। तो ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही आ रहा है, वो बहुत बढ़िया। और यही कहता हूँ कि टाइम लेके आप सॉल्व करोगे तो आंसर सही आएगा। कई बार ये थोड़ा टाइम चाहिए, बिल्कुल ठीक है, अभी अभी समय है। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको देखकर आंसर पता चल जाता है, वहां पर मैं काफी जल्दी जल्दी पोल बोलता हूँ, जल्दी, समय कम है, लेकिन इसमें आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ऐसे काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है, लेकिन जिनका नहीं भी आया है अभी आप सॉल्व करो, तब तक सॉल्व करते रहिए जब तक आपका आंसर ना आ जाए। तो 25 सेकंड रुकते हैं, 25 सेकंड। बस बैठे मत रहिएगा, पोल के टाइम पर बैठे किसी को नहीं रहना, सॉल्व करना है। 20 सेकंड। अभी 4 या 5 बच्चों जिनका आंसर नहीं आया है। 15 सेकंड और ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही है, 2 आंसर गलत है बस, बाकी सभी आंसर सही है। लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 10, और आंसर सभी का आ गया ऑलमोस्ट। लास्ट 5 है, 5 4 चेक कर लेना सर। 3, हाँ कॉपी चेक कर लूंगा, 2 1। चलिए, तो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, और चलिए अभी आप लोग, मैं चैट पहले ऑन कर दे रहा हूँ, और अभी आप लोग कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो। चलिए, तो अभी कैमरा ऑन करके कौन कौन मुझे दिखाएगा? आंसर डी आ रहा है काफी लोग का, तो सुरेंद्र का कॉपी, जो जिसका मैं नाम लूँ ना, कैमरा बंद कर सकते हो। सुरेंद्र का आंसर आ रहा है, सॉल्व किया काफी अच्छी तरीके से आपने, सॉल्यूशन भी काफी अच्छा किया है सुरेंद्र, नाइस। तो अभी मैं पूजा का कॉपी देख रहा हूँ,
और आपने काफी सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया, काफी अच्छे तरीके से लिखा है, नाइस, बहुत बढ़िया। हाँ, तो अभी मुझे दिख रहा है बंटी का कॉपी, एक सेकंड। अच्छा बंटी, आप बस इस क्वेश्चन को दिखा दो, a+b² का फार्मूला आपने लिखा है और इसको फिर सॉल्व किया, आपका भी आंसर डी है, नाइस। हाँ बंटी, आप बंद कर सकते हो अभी। और अभी मुझे नीरज का कॉपी दिख रहा है, एक सेकंड, नाइस नाइस सर नाइस। मेरा काफी सारे बच्चों का आंसर मुझे दिखता है एक साथ। हो सकता है मैं कुछ बच्चों के नाम है, सरिता, विकास के नाम से जो बच्चे हो, पवन सोनी के नाम से बच्चे हो, आप सभी लोग का आंसर मैंने देख लिया है, आप बंद कर सकते हो कैमरा। अच्छा, कांता मिस्त्री के नाम से जो बच्चे हो, आपका कॉपी मैंने देख लिया था, पहले ही आपने कैमरा ऑन किया था, काफी बढ़िया आपने सॉल्व किया है, सिर्फ इसी क्वेश्चन को नहीं, आपने सारे ही क्वेश्चन काफी अच्छे तरीके से सॉल्व किए, काफी बढ़िया। ठीक है, चलिए अभी हो सकता है कुछ बच्चों का मैंने कॉपी नहीं देखा है, तो आप क्लास के एंड में मुझे दिखा देना। अभी हम लोग आते हैं अपने सॉल्यूशन पे, ठीक है, तो किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर बोला गया 102 का वर्ग, 102 का वर्ग कैसे होगा। 102 जो है 100 से 2 जाता है, सबसे पहले तो ये समझ में आ रहा है कि 102 जो है सर 100 से 2 जाता है, तो मुझे पता है सर 102 को मैं लिख दूंगा 100 प्लस 2 का पावर 2। ऐसे आप सभी ने सॉल्व किया, सभी का आंसर मुझे सही दिख रहा था ऑलमोस्ट, ठीक है। तो a+b का जो पावर 2 होगा ये होता है a² + b² + 2ab। तो यहाँ पर क्या करेंगे, a के जगह पर 100 है और b के जगह पर 2 है, तो a का वर्ग करने का मतलब 100 का वर्ग हो जाएगा, पहले वाले नंबर का स्क्वायर। b का वर्ग करने का मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर। और 2ab कहने का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू पहला नंबर 100 और दूसरा नंबर 2, है ना, 2ab। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। 100 का वर्ग कई बार हमने किया, 100 का वर्ग 100 इंटू 100, और 100 इंटू 100 करेंगे तो 100 एक के बाद 10,000। कितना आएगा, 10,000 आएगा, 4 जीरो आ जाएगा। अगर कोई डाउट है तो देखिएगा, इस तरीके से मैं कर रहा हूँ, 100 गुना 100 कर रहे हैं तो 1 गुना 1 तो 1 होगा, और 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, तो 4 जीरो आ जाएगा ना, तो इस तरीके से किया। 2 का वर्ग 4 आ जाएगा, 2 गुना तो 4 आ गया, इसको गुना किया 2 दूना 4 होगा, और 4 को 100 से गुना किया तो ये 400 आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो इस 10,000 को मैं 10,000 ही लिख रहा हूँ पहले तो। 400 को 4 से जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 404। 400 को 4 से जोड़ेंगे 404 मिल जाएगा ना, काफी सिंपल सा है। आप बोलोगे सर यहाँ मिल गया 404। अब देखिए यहाँ पर 3 अंक है और यहाँ पर 3 जीरो है, तो सीधे सीधे आप इसको लिख दो 10404, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। या फिर आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो, मैं कई बार बता चुका हूँ 404, तो ऐसे भी ऐड करोगे तो 40401, ऐसे आ जाएगा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ए और बी तो बहुत कम आंसर थे, शायद किसी का नहीं था। ऑप्शन सी कुछ बी कर रहे थे कुछ बच्चे, तो बी नहीं होगा। देखो यहाँ पर 10,004 है, जबकि आपका आंसर 10,404 होगा, है ना, समझ में आया। ठीक है, तो आज इतना ही रखेंगे, इसके आगे अगले क्लास में करते हैं। अभी कॉपी दिखा सकते हो आप लोग। सर मेरा डी था। हाँ डी था ना, काफी सारे बच्चों का आंसर डी था, ऑलमोस्ट सभी का आंसर डी ही था। हाँ, तो अभी काफी सारे बच्चे मुझे कॉपी दिखा